हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस। वीडियो नंबर 4 में आपका पुनः स्वागत है। लेसन 3 यूनिट 3 द लिटिल गर्ल। जब एलिस केजिया को बिस्तर पर ले जाकर के सुलाती है तो वह अचानक डर जाती है, भयभीत हो जाती है। फिर उसका आगे क्या होता है? What shall I do if I have a nightmare? she asked. उसने पूछा कि यदि What shall I do? मैं क्या करूं? If यदि I have a nightmare. Nightmare कहते हैं दुस्वप्न, डरावना स्वप्न। यदि मुझे डरावना स्वप्न आता है, दुस्वप्न आता है, तो फिर मैं क्या करूं? I often have nightmares. And then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो ये केजिया कह रही है एलिस से कि रात को मुझे यदि डरावने स्वप्न आते हैं तो फिर मैं क्या करूं? I often have nightmares. मुझे अक्सर दुस्वप्न आते हैं, डरावने सपने आते हैं या दिखाई देते हैं। एंड देन और फिर ग्रैनी दादी माता टेक्स मी इनटू हर बेड। फिर दादी माता मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। आई कांट स्टे, मैं नहीं रह सकती हूँ, रुक सकती हूँ। स्टे मीन्स ठहरना या रुकना या रहना। इन द डार्क अंधेरे में, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। It all gets whispery. Whispery means फुसफुसाहट, आवाज। तो it all gets whispery, मुझे धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। जब वो अंधेरे में रहती है, सोती है, तो सोते हुए उसे हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है और वो अंधेरे में नहीं रह सकती है क्योंकि उसे दुस्वप्न आते हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. Pulling off उतारते हुए, her socks उसके जुराब, उसके मोजों को उतारते हुए एलिस ने कहा, बच्ची, you just go to sleep, तुम अब सो जाओ। And don't you scream, और तुम चिल्लाना मत, शोर मत मचाना। एंड वेक योर पुअर पा। वेक मीन्स जगाना। योर पुअर पा, अपने बेचारे पापा को, पिताजी को चिल्ला करके जगाना मत। ऐसा एलिस कहती है केजिया से। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। पर द सेम, वही पुराना दुस्वप्न, डरावना स्वप्न आ गया। क्या था? द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप। यानी कि कसाई, बूचर कसाई को कहते हैं, एक कसाई विद ए नाइफ, जो चाकू लिए हुए था, एंड ए रोप, और एक रस्सी लिए हुए था। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल। Who came nearer and nearer, जो उसके अधिक निकट आ रहा था। Smiling, मुस्कुराते हुए। That dreadful smile, उस डरावनी मुस्कान के साथ, डरा देने वाली मुस्कान के साथ वह मुस्कुराता हुआ उसके निकट और निकट आ रहा था, हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए। While she could not move, जब वह बिल्कुल भी न हिल सकी, तो क्या हुआ? कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह शांत सीधी खड़ी रही। वह जब हिल नहीं सकी तो क्या हुआ? केवल सीधी खड़ी रही। ओनली स्टैंड स्टिल, केवल सीधी खड़ी रही, शांत खड़ी रही। क्राइंग आउट, और चिल्लाती रही, रोती रही। ग्रैंड माँ, दादी माँ। She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand.
सी वोक, वह जाग गई। शिवरिंग, कांपते हुए। टू सी, देखती है। फादर, पिता को। बिसाइड, निकट या बगल में। हर बेड, अपने बिस्तर के। एक कैंडल, एक मोमबत्ती। इन हिज हैंड, अपने हाथों में। जब वह जागी तो कांपते हुए उसने अपने पिता को अपने बिस्तर के निकट हाथ में मोमबत्ती लिए हुए देखा। व्हाट्स मैटर, ही सेड, उसने पूछा, क्या मामला है, क्या गड़बड़ है, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? ऐसा उसके पिता ने पूछा। ओ, ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। अरे, एक कसाई, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माता चाहिए, दादी माता की मुझे आवश्यकता है, ऐसा केजिया ने कहा। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. फिर क्या होता है, जो उसके समीप, बिस्तर के समीप, केजिया के बिस्तर के समीप उसके पापा मोमबत्ती लिए हुए होते हैं और देख रहे होते हैं कि बच्ची ऐसा क्यों कर रही है, डर रही है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने फूंक मार करके मोमबत्ती को बुझाया। बेंट डाउन, झुका। एंड कॉट अप, और उठा लिया। द चाइल्ड, बच्ची को। इन हर आर्म्स, अपनी गोद में, और अपनी गोद में बच्ची को उठा लिया, केजिया को उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, गलियारे में से लड़की को ले जाते हुए। टू द बिग बेडरूम, वह अपने बड़े शयन कक्ष में पहुंचा। ए न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक अखबार था या पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार को हटाया। पुट अवे मीन्स हटाया। देन केयरफुली, फिर सावधानी पूर्वक। टक्ड अप द चाइल्ड, बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। फिर बड़ी सावधानी के साथ बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। टक्ड अप मीन्स लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह भी उसके करवट में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी crept close to him. उसने पेपर हटाया और सावधानी पूर्वक बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया, रख दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह भी उसी करवट में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, स्टिल मीन्स अभी भी, हाफ मीन्स आधी, एस्लीप सोई हुई। केजिया अभी भी आधी सोई हुई थी, अभी भी उनींदी थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, अभी भी उस कसाई की मुस्कुराहट। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अब भी उस कसाई की मुस्कुराहट उसके चारों ओर प्रतीत हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह सरक करके अपने पिता के समीप गई, अर्थात अपने पिता से चिपट गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने पिता के सिर के नीचे, हाथ के नीचे, अपने पिता के हाथ के नीचे उसने, केजिया ने अपना सिर छिपा लिया। स्नगल्ड मीन्स छिपा लिया। हर हेड, अपना सिर। अंडर हिज आर्म, उसके, किसके, अपने पिता के हाथ के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, हेल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ लिया, कसकर पकड़ लिया। टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। इतनी डरी हुई थी केजिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर
अंधेरा कोई मायने नहीं रखता था। सी ले स्टिल, वह शांतिपूर्वक लेट गई क्योंकि वो अपने पिता के साथ आ गई थी। हेयर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर ने कहा, पिता ने कहा कि जाके हेयर, ये लो, रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ो या मलो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों से, एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म करो। अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और उनको गर्म करो, ऐसा केजिया का पिता केजिया से कहता है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। टायर्ड आउट, थका हुआ होकर या थका हुआ होने से, ही स्लेप्ट, वह सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की से पहले ही वह सो गया। यानी केजिया का पिता सुबह से शाम तक काम करने के कारण थका हुआ था, तो केजिया का पिता केजिया से पहले ही सो गया, उसे पहले ही नींद आ गई। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक अजीब सी भावना उसके मन में आई। केम ओवर हर, उसके मन में आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, इतने विशाल काय नहीं हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार। देखिए, इतना प्यार केजिया ने पहले नहीं देखा था, जिसे वह दानव कहती थी। मुंह इतना चौड़ा, दानव की तरह खुलता था। अब कहती है नॉट सो बिग, इतना बड़ा नहीं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, कि उसके पिता आखिरकार इतने बड़े नहीं है, विशाल काय नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब केजिया अपने पापा के समीप सो रही थी, उससे पहले अपने दादी के साथ सोती थी। तो दादी का शरीर कोमल था, मुलायम था, लेकिन पापा दादी से अधिक कठोर थे। उसके पापा का शरीर कठोर था दादी से, यानी कि उसके पापा का शरीर उसके दादी के शरीर से अधिक कठोर था। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन अब देखिए, अब केजिया क्या कहती है, पर इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस, ये कठोरता भी अच्छी थी, भली थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब क्या सोचती है केजिया, अब कैसे विचार आते हैं, अपने पापा को कैसा समझती है, पहला कैसे समझती थी। एंड एवरी डे, और प्रतिदिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें काम पर जाना पड़ता है, काम करना होता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और इतने थक जाते हैं, टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वह मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक काम करने के कारण इतने थक जाते हैं कि वह केजिया के साथ खेल ही नहीं सकते। तो इस बात को अब केजिया समझती है। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी, उसने, हैड टोर्न, फाड़ दिए थे, टोर्न अप, फाड़ दिए थे, ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनके सभी सुंदर लेखों को केजिया ने फाड़ दिया था। केजिया ने अपने पिता के सभी सुंदर लेख के कागजों को फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड, जब ऐसा वो सोच रही थी तो क्या हुआ, सी स्टर्ड, वह हिली, सडनली, अचानक, उसके शरीर को झटका सा लगा, एंड साइड, और उसने आहा भरी। व्हाट्स मैटर, आस्क्ड हर फादर, क्योंकि वो उसके अपने पापा के शरीर से चिपट करके सोई हुई थी, तो उसने पूछा, जब उसने सोचा कि उसने तो सारे अपने पापा के सुंदर लेख के कागज को फाड़ दिया, तो उसमें झटका सा लगा, अचानक, स्टर्ड, हिली, और अचानक हिली और
सांस भरी। What's the matter? asked her father. उसके पिता ने पूछा, बेटा क्या मामला है, क्या गड़बड़ है, क्या समस्या है? Another dream? क्या कोई दूसरा डरावना सपना देखा? क्या कोई दूसरा डरावना सपना आ गया, कोई बुरा सपना आ गया? Oh, said the little girl. अरे, छोटी लड़की ने कहा, अरे, my head is on your heart. मेरा सिर आपके हृदय पर रखा हुआ है। I can hear it going. और मैं इसको धड़कते हुए, चलते हुए सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, my dear, my father dear. What a big heart you have got. तुमने कितना बड़ा हृदय पाया है। फादर डियर, प्रिय पिताजी, आपका तो हृदय बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ऐसा वो अपने पापा से कहती है। शुरू में वो अपने पापा को, देखिए स्टूडेंट्स, हर एक पापा अपने बालक के बारे में यही सोचता है कि उसका बालक सही हो, लेकिन जब वो कठोर होता है तो वो समझता है कि वह उसे प्यार नहीं करता, लेकिन वास्तव में उसके अंदर दिल में प्यार होता है। और इस बात को द लिटिल गर्ल ने इस लेसन में इस बात को एंड में आकर के प्रदर्शित किया है। और हमें इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से केजिया आखिर में आकर के अपने पिता को समझती है कि वह उसे प्यार करते हैं, तो हमें इस बात को शुरू से ही समझना चाहिए। उनके डांट डपट और मारपीट को हमें माइंड नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम बड़ों की डांट डपट में भी प्यार को समझें, यही हमारे लिए हितकारी है। और चलते चलते आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपके लाइक कमेंट करने से एक नई ऊर्जा का संचार हमें प्राप्त होता है, ठीक है, एक उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।